बच्चों कैसे हो आप लोग? तो 3132 ये वाला सेट नंबर है जो इस बार हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और सेट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो नहीं देखा होगा आप लोगों ने, तो वो देख लेना। जिसके पास ये क्वेश्चन पेपर आया था तो उसके लिए यहाँ पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साइंस का क्वेश्चन पेपर है, ये आज ही हुआ है, यानी कि 20 फरवरी को हुआ है, क्लास 10th का। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, गिवन बिलो द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं। आपसे यहाँ पर कहा गया है दो स्ट्रक्चर को चूज करो जो एक दूसरे को रिलेट करते हो। तो देखो यहाँ पर जो सेकंड वाला और थर्ड वाला आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हो, ये दोनों जो है एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स दोनों में यहाँ पर बराबर दिख रहे हैं। इस हिसाब से यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है बच्चों, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड पार्ट में देखिए, आपको चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करना है। पहला है अच्छा, किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन रिलेटेड है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स से, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल ये जो होता है एडिशन रिएक्शन होती है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम कैटलिस्ट। द प्रोडक्ट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। इट इज एन एडिशन रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। तो इसमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है? ये आपका डी वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। बाकी तीनों के तीनों यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा एक आपको ऊपर की तरफ या इधर उधर जाते दिख रहा होगा, ये पीडीएफ की वजह से जैसी अवेलेबल हो पाई उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो आप प्लीज मैनेज करिएगा। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, केमिकल इक्वेशन दे रखी है। टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पर ये पी क्यू आर एस, इनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? तो देखिए इनकी वैल्यूज जो होनी चाहिए वो सी ऑप्शन के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि 2 3 1 3। यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और आपकी इक्वेशन इसके बाद बैलेंस हो जाएगी। तो सीधा सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। पिछला वाला कौन सा था? एक मिनट, हाँ थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ये सारे केसेस जो आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, इनमें कहा गया है कि द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट फॉर्म विल बी। अच्छा, तो इनमें से इन चारों केसेस में से कौन से केस में जो है प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो सकता है? तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर, नहीं सॉरी, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। सी नहीं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और डी वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर देखोगे तो तीन इक्वेशंस आ रही हैं, पहली, दूसरी और चौथी। यानी कि ये वो इक्वेशंस हैं जो आपको नया प्रोडक्ट जो है फॉर्म करके यहाँ पर देंगी। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स? फैमिली ऑफ सॉल्ट्स कौन सा वाला ऑप्शन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बिल्कुल ठीक लगाया, जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उसने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। बी ऑप्शन हो जाएगा K2SO4, Na2SO4 और CaSO4। यही आपका जो है फैमिली ऑफ सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो कॉलम दे रखे हैं और इनमें आपको मैच कराना है। तो मैच कराने पर कौन सा वाला सही ऑप्शन यहाँ पर आएगा? तो मैच कराने पर आपका ये जो डी ऑप्शन है, ये जो डी ऑप्शन है आपका, यानी कि ए वाले के लिए थर्ड पार्ट, यानी कि पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत देर लगेगी इसको पढ़ने में। तो यहाँ पर आपका ए का थर्ड और बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, ये वाला जो है मैच क्राइटेरिया बिल्कुल सही बैठने वाला है। तो डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन कंट्रोलिंग इनवॉलंटरी एक्शन सच एज सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग इन ह्यूमन इज। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? इसमें आपका डी वाला ऑप्शन यानी कि मेडुला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से बाइसेक्सुअल फ्लावर का पेयर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना था, तो बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। 8th क्वेश्चन के बाद 9th क्वेश्चन की बारी है। 9th क्वेश्चन में, द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन द एरियाज ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल इज। ये हो जाएगा बी ऑप्शन, साइटोकिनिन्स। ठीक है जी, ये वाला हो जाएगा आपका 9th का करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन द सरफेस टू टेक इन फूड इज फॉर्म्ड इन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहां पर फॉर्म हो जाती हैं? तो वो अमेबा में फॉर्म हो जाती है, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वायर है, लेंथ उसकी एल है, उसको खींचा गया इस तरीके से कि लेंथ जो है 3 गुना हो गई।
उसका ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना था आर, तो आपसे कहा गया कि न्यू रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात है न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगा 9 गुना, न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगा 9 गुना। और वो इस वजह से कि लेंथ एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और लेंथ के रेसिस्टेंस जो होगा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब आप लेंथ को 3 गुना बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है भाई एरिया क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इस वजह से ये 3 घूम करके जब ऊपर जाएगा तो ये 9 टाइम्स आपको रेसिस्टेंस में चेंज दिखाएगा, जो कि आप यहां देख सकते हो सी ऑप्शन, इसीलिए 9R करेक्ट आंसर यहां पर 11th वाले क्वेश्चन का बनेगा। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बार मैग्नेट। तो इनमें से कौन सा वाला ट्रू नहीं है, डी वाला जो है ट्रू नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड बार मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। नहीं भाई, ये चीज जो है गलत है। इनसाइड क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हुआ करती है। तो 12th का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। 13th क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, यहाँ पर वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2। आपसे कहा गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में आपको दे रखी है ना, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में दे रखी है, ग्लास में कितनी दे रखी है, 2 × 10⁸ ये दे रखी है। स्पीड ऑफ लाइट आपसे वाटर में पूछी गई है, तो वाटर में जो है स्पीड ऑफ लाइट पूछी जा रही है। तो भाई कहां से कहां गई है रे ऑफ लाइट, ग्लास से वाटर में। अगर मैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लूं तो मेरे लिए फॉर्मूला बन जाएगा VG/VW। तो VW यानी कि वाटर में मेरे को बताना है, VG/ यहाँ आ जाएगा GNW। और GNW को अगर मैं लिख दूं यहां पर तो ये GNW कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ANG/ सॉरी ANG नहीं आएगा, पहले आएगा ANW, पहले आएगा ANW में आ जाएगा ANG। इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व करके लिखता हूं तो VG इंटू ANG/ANW। अब यहां पर हम वैल्यूज लिख लेते हैं, इधर थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा तो इधर मैं लिखता हूं इसको। वैल्यूज अगर मैं लिख दूंगा तो VG कितना हो गया, 2 × 10⁸ हो गया। यहाँ पर ANG कितना हो जाएगा, ANG हाँ ANG हमको दे रखा था 3/2, देखिए ये दे रखा है, तो 3/2 आ गया। उसके बाद में यहाँ ANW की वैल्यू भी हमारे पास में है 4/3। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ, 3 घूम करके ऊपर जाएगा 9/4 और पावर आ जाएगी 8। तो 9/4 पावर आ रही है 8, तो यहाँ पर आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर अपना बनेगा। यहाँ पर 10⁸ यहाँ पर नहीं लिखा, इन्होंने लिखना चाहिए था, चारों में से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखा जाए तो ये क्वेश्चन में गलती है, और गलती पर जो है मार्क पूरे दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। लेकिन फिर भी देखते हैं सीबीएसई बाद में क्या फैसला लेगा, डिसाइड करेगा। 10⁸ वहां पर ऑप्शन में आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल, कलर ऑफ द लाइट दैट स्कैटर्ड द मोस्ट। कौन सी लाइट जो है, कौन सा कलर जो है लाइट का वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, तो वो होगा ब्लू यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे क्या होगी, इसकी जो वेवलेंथ है सबसे कम होगी, इसलिए सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। स्कैटरिंग जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा करता है ना, और इन सब की क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है तो ये कम स्कैटर होंगे, ये सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। तो यहाँ पर ब्लू जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करती, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो सोलोनॉइड की वजह से होती है वो होती है μ0 Ni, जहां पर n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि N/L। यहाँ पर भी देखिए आप एरिया नहीं आ रहा, और ये तो करंट है, ये तो यहाँ पर तो आएगा ही नहीं एरिया, सीधी सी बात है। तो एरिया पर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए यही अपना जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th के बाद 16th क्वेश्चन की बात करते हैं, अदर देन एबायोटिक कंपोनेंट्स, other than abiotic components, which of the following biotic components are not required to make an aquarium with small herbivorous fishes a self sustaining system। तो इनमें से जो मतलब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे थे वो पढ़ लेते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, डिकम्पोजर्स एज बैक्टीरिया एंड फंगाई, एंड कंज्यूमर्स एज क्लोन फिशेज एंड सी अनरिचन्स। तो इसमें से कौन सा जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो सेकंड और फोर्थ पार्ट को सही ठहरा रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से, नॉट के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ के हिसाब से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा 16th क्वेश्चन का। 16th क्वेश्चन के बाद 17th क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 17 से लेकर के 20 तक असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है।
पहले दोनों ऑप्शन तो आपको सिंपल पता ही है क्या होते हैं। तीसरा ऑप्शन अजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स, अजर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। अजर्शन है इन आर एक्शंस ऑफ राइटिंग टॉकिंग नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद मसल्स। तो भाई बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेट करते हैं। क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सही बात है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। इसलिए यहां पर ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? यूज ऑफ जूट बैग्स फॉर शॉपिंग रिड्यूसेस पॉल्यूशन। जूट बैग्स अगर आप यूज करते हैं तो पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, बिल्कुल सही बात है। जूट इज बायोडिग्रेडेबल, हाँ बिल्कुल सही है। इट मे इट्स बैग में बी रीयूज्ड एज व्हेन नीडेड, बिल्कुल यूज कर सकते हैं और बिल्कुल सही इसका रीजन भी है। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा 18th क्वेश्चन का भी। इसके बाद 19th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। असर्शन कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल गलत बात है यहाँ पर ये, सॉरी 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 सॉरी, गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर ये, हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व नहीं होगी। इसके बाद रीजन क्या कह रहा है? नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन टू वाटर, ये चीज गलत है, रीजन यहां पर गलत है, इसलिए यहां पर सी वाला जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट आंसर बनेगा। यहां इसके बाद 20th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के चारों तरफ जो रहती हैं कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या दिया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होती है इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल सही बात है और ये इसका करेक्ट रीजन भी मान लिया जाएगा। तो यहां पर ये हो गया इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आप लोगों के 20 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर डिस्कस करे। ये आपका था सेट नंबर, मैं बताता हूँ आपको, ये सेट नंबर 3132 था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और भी सेट्स हम डिस्कस करेंगे जिसका सॉल्यूशन आपको चैनल पर दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।